नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। एक अत्यंत विशेष बात पर इस वीडियो में हम रोशनी डालने वाले हैं। आखिर बाधाओं को कैसे भगाया जाता है, आखिर बाधाएं किस तरीके से दिखती हैं, अगर किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत पिशाच आदि का साया हो तो किस तरीके से कोई भी ज्ञानी पुरुष उनको पहचान लेता है और उन बाधाओं को नष्ट करता है, आत्माओं को भगाता है और उस व्यक्ति से जो भी पीछे उसके कर्म दशा की वजह से या फिर किसी भूत प्रेत या प्रयोग की वजह से उसको जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको बाहर निकालने का क्या रास्ता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी गुप्त रहस्य अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा का पूरा देखें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो ये जो वीडियो है वो बनाने का हमारा तात्पर्य यह है कि आप में से कोई भी लोग किसी भी अंधश्रद्धा के पीछे ना जाए। हमें अक्सर ये लोग पूछते हैं कि गुरुजी तंत्र मंत्र की बाधाओं को कैसे पहचानते हैं, किस तरीके से हमें पता चलता है कि तंत्र मंत्र की बाधाएं हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति पर अगर प्रयोग हुआ है तो उसे नष्ट कैसे किया जाता है और किस तरीके से उस व्यक्ति के तरफ देखते ही एक विशिष्ट इंसान ये सारी चीज़ें बता सकता है। और साथ में ही भूत प्रेत पिशाच आदि से ग्रस्त व्यक्तियों को किस तरीके से मुक्ति दिलाई जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें एक के बाद एक हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो हमें पूछते हैं कि क्या किसी भी इंसानी शरीर में भूत प्रेत पिशाच आदि रहते हैं तो उनको निकालने के लिए उनको मारना पड़ता है क्या, किसी भी प्रकार से उस शरीर को प्रताड़ित करना पड़ता है क्या, और ऐसा करने से भूत प्रेत पिशाच आदि निकल जाते हैं क्या। तो ये मुख्य प्रश्न हमें बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका ही यहाँ पे सविस्तर उत्तर पहले देना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात है, जो भूत प्रेत पिशाच आदि रहते हैं तो वो सूक्ष्म रूप से आपके शरीर में रहते हैं। सबसे पहली बात, हाँ, भूत प्रेत पिशाच आपके शरीर में रह सकते हैं और उनको पहचाना भी जा सकता है, परंतु वो रहते कैसे हैं, वो मनोमय कोश पर कब्जा करते हैं। तो इस शरीर को, जिस भी शरीर में वो बसते हो, उसको किसी भी प्रकार से तकलीफ़ देने से उनको कभी भी कष्ट नहीं होता। तो ये बहुत सारे लोगों के बीच में गलतफहमी रहती है कि उस शरीर को अगर किसी चीज़ से मारा जाए, किसी विशिष्ट प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जाए, किसी भी चीज़ से उस पर वार किया जाए तो क्या भूत प्रेत पिशाचों को फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए वो एक जरिया मात्र होता है। इसकी वजह से किसी भी इंसान को मार के पीट के उसे किसी भी प्रकार से बाकी की चीज़ें करके उस शरीर को तकलीफ़ देने से उन भूत प्रेत पिशाचों को कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो अंधविश्वास है, अफवाहें है कि उस शरीर को मारने से, विशिष्ट चीज़ से मारने से, विशिष्ट चीज़ से उसको हानि पहुंचाने से वो शरीर से भूत प्रेत पिशाच निकल जाता है। तो ये एकदम गलतफहमी है, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ऐसी चीज़ों के पीछे कृपया करके कोई भी लोग ना जाए, क्योंकि इससे केवल और केवल आप उस इंसान को हानि पहुंचा देते हैं जिस इंसान के शरीर में ऐसी चीज़ें होती है। दूसरी बात, कभी कभी इंसान के शरीर में या फिर उसके आजू बाजू में कोई निगेटिव शक्तियों की वजह से वो सिर्फ उस निगेटिव शक्ति के अधीन हुआ होता है, उसके शरीर में भूत प्रेत पिशाच होता भी नहीं है, परंतु कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हाँ, इसमें भूत प्रेत पिशाच का वास है। तो ज्ञानी पुरुष है वो देखते ही किन लक्षणों से पहचान लेता है कि भूत प्रेत पिशाच है। तो सबसे पहली बात कि जो भूत प्रेत पिशाच वाले लोग हैं, जो भी कभी कभी निगेटिविटी वाले लोग हैं जिनके ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है, उनके कुछ लक्षण यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। इसको छोड़कर जो भी साधना मार्ग में है उनको साधना के माध्यम से उनके तरफ देखते ही क्या क्या दिखती चीज़ें हैं वो भी मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले सामान्य लक्षण बताना चाहूँगा। जो भी ऐसा निगेटिव अगर एनर्जी वाला इंसान कभी भी सामने आए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसकी आँखों में काजल लगा हुआ है ऐसा हमें दिखाई देने लगता है,
या फिर उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल दिखाई देने लगते हैं, उसके जो एक आभा रहती है चेहरे पर वो अचानक से विचित्र प्रकार से बदल जाती है। तो ये लक्षण दिखाई देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसके ऊपर कोई ना कोई निगेटिव शक्ति कार्य कर रही है। इसको छोड़कर और कुछ लक्षण है वो भी मैं बताना चाहूँगा। ऐसे जो लोग होते हैं उनके आजू बाजू में हमेशा ही सफ़ेद जो चींटियाँ रहती है वो बहुत बार देखी जा चुकी है या फिर हमें दिखाई देती है, ये भी और एक लक्षण है। और उसको छोड़कर ये जो इंसान है वो हमेशा विचलित रहते हैं, एक जगह पे स्थिर नहीं बैठ सकते। इसको छोड़कर ये जो लोग रहते हैं कि जिनके ऊपर ये प्रभाव रहता है वो अचानक से उनके जो स्वभाव है उसमें आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है, मानो ये वो इंसान है ही नहीं। उसका बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होना, अचानक से वो सामान्य होना और अचानक से फिर से चिड़चिड़ापन आना, ये भी एक बात का संकेत ही है। इसको छोड़कर जो ऐसे इंसान हैं अगर आप उनकी तरफ एक टक लगा कर देखोगे तो या फिर टकटकी लगा कर देखोगे तो आपके मन में अजीब सा भय आना शुरू हो जाता है। या फिर ऐसे जो इंसान रहते हैं वो हमेशा ही एक किसी कोने की तरफ देखते रहते हैं। वो जो पलके जब नॉर्मल इंसान जो झपकाता है उससे वो बहुत कम मात्रा में पलके झपकाने लगते हैं। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं जिनसे ये पता चल सकता है कि वो निगेटिविटी में है या नहीं। उसके ऊपर विशिष्ट प्रकार से ये भूत प्रेत पिशाच या फिर किसी भी तंत्र बाधा का जो उनके ऊपर विशिष्ट प्रकार से परिणाम है या नहीं, इनसे पता चलता है। ये छोड़कर एक विशिष्ट प्रकार से अचानक बीमारी आ जाना, उस बीमारी का कहीं पे भी किसी भी मेडिकल टेस्ट में ना आना, इनको छोड़कर और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि उस विशिष्ट घर में जो वंश वृद्धि होती है वो वंश वृद्धि में प्रॉब्लम्स आना या फिर वंश वृद्धि नहीं होना। तो ये भी समस्याएं जो है वो तंत्र मंत्र के बाधाओं के संबंध में होती है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ये प्रॉब्लम्स होते ही नहीं, परंतु ये बाधाओं के कुछ लक्षण हैं। इनको छोड़कर अचानक से भाषा का परिवर्तन होना, अलग भाषा में कुछ बातें करने लगना, अचानक से चीखने चिल्लाने लगना, अचानक से डरावने सपने ज़्यादा आना, बहुत ज़्यादा तरीके से उत्तेजित होना, अचानक से खुशी होना या फिर अचानक से किसी भी बात से लेना देना नहीं है परंतु अचानक से वो बहुत एक्साइट होगा या फिर वो इंसान अचानक से बहुत दुखी होगा, अचानक से रोने लगेगा। ये ऐसी अनेकों चीज़ें हैं जिससे ये बाधा है या नहीं ये हम देख सकते हैं। परंतु महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि बहुत दौर पर ऐसा देखा गया है कि हम सच में बाधा पहचान ही नहीं पाते। जो भी लोग ऐसा कहते हैं कि इसको बाधा है, उसको बाधा है, आपके ऊपर बाधा है, आपके पीछे कोई निगेटिव शक्ति दिखाई दे रही है, तो ये अत्यंत गलत चीज़ें हैं। क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आप खुद एक बार परीक्षण करके देख लीजिए, क्या आपके निर्णय गलत आ रहे हैं, क्या आपको निर्णय कैसे लेना है वो पता नहीं है, क्या आपको भावना के अधीन होकर निर्णय लेने की अगर आपकी प्रवृत्ति है फिर भी आपके निर्णय गलत आते हैं। अगर कोई भी आपको अचानक आके बोल दे कि आपके पीछे ये है वो है, इसने ये किया है उसने वो किया है, बिल्कुल कभी भी ऐसी चीज़ों पर ऐसे ही विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये बातें जब तक आप आंखें खोल के नहीं देखोगे आप अपने बहुत सारे पैसे और समय इन चीज़ों के पीछे बर्बाद करोगे और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो ये हुई लक्षणों की बात। अभी जो सिद्ध तांत्रिक रहते हैं या फिर जो सिद्ध साधक रहते हैं उनको क्या दिखता है वो मैं बताना चाहूँगा। तो जैसे ही इन लोगों की तरफ देखा जाता है उनकी ऑरा हम देखते हैं, उस ऑरा में अगर ऐसी निगेटिविटियाँ है तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगर भूत प्रेत पिशाच है तो वो भी दिखाई देता है। इनको छोड़कर अगर आप जिस घर में रहते हो इस घर में बाधा है तो वो उसका भी परिणाम आपकी ऑरा पर दिखाई देता है। जो आपकी ऑरा है वो आपकी नाम सुनते ही आपसे जब फ़ोन पर बात होती है या आपका जब भी हमें कोई प्रॉब्लम बताया जाता है उन सभी चीज़ों में
वो जो आपकी ऑरा है वो तुरंत ही सामने आ जाती है और उस ऑरा से ये साफ साफ पता लगाया जा सकता है कि प्रॉब्लम क्या है, और इसी माध्यम से ज्ञानी पुरुष देखते हैं। उससे आगे चलकर कुछ सिद्ध ऐसे होते हैं जो सिर्फ देखते ही बाधा उनको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु वो बाधा पीछे है, आप पर अटैक कर रही है, आपको ये करेगी वो करेगी, ऐसा वो नहीं कहते। ये हुई कैसे पहचानी जाती है वो बात। अभी इसको नष्ट कैसे किया जाता है ये मैं बताना चाहूँगा। तो मैंने जैसे कहा कि जो भूत प्रेत पिशाच है वो सूक्ष्म रूप से शरीर में रहते हैं। अगर सूक्ष्म रूप से शरीर में रहते हैं तो उसको प्रताड़ित करना, किसी वस्तु से मारना या फिर झटके देना या फिर किसी की प्रकार से उस शरीर को हानि पहुंचाना, इससे उस आत्मा भूत प्रेत पिशाच को कभी भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जैसे हम कपड़े बदलते हैं, कपड़ा अगर फटा हुआ हो तो क्या हमें फर्क पड़ता है? नहीं। उसी प्रकार जिस शरीर को वह धारण करके उसमें रहते हैं उसको प्रताड़ित करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। तो जो सिद्ध पुरुष है, संत महात्मा है, जो भी ऐसे लोग हैं जो सच में इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, वो क्या करते हैं वो मैं बताना चाहूँगा। उनकी खुद की साधना होती है। उस साधना के माध्यम से वो विशिष्ट प्रकार से एक उस आत्मा के साथ अनुसंधान करते हैं और उस अनुसंधान के माध्यम से उस आत्मा को जिस फ्रीक्वेंसी से तकलीफ होती है ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट करके उस शरीर से भगाते हैं। इसके लिए एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे जो गुरुवर थे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी थे, तो उनके यहाँ पे एक ऐसा ही आदमी आया था, उसके अंदर पिशाच बाधा थी। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो सामने आए तो उन्होंने एक विशिष्ट प्रकार से अभिमंत्रित जल उन पे डाल दिया। तो जैसे ही जल डाल दिया तो वो अचानक से वो पिशाच बोलने लगा कि स्वामी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मुझे ये जो लड़का है उसने ये 2-3 चीज़ें करनी चाहिए ऐसा लगता है, इसके लिए मैं इसे तकलीफ़ दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद उन्होंने कहा कि तुम जब जिंदा थे तब तक तुम्हारा इस घर पर, इस पर आधिपत्य था, अब तुम्हारा अगली गति आपकी आरंभ हो चुकी है, तो तुम्हें इन सब चीज़ों में दखल देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो शासन करना पड़ेगा। शासन करने का मतलब यह नहीं कि वो उसको मारने वाले थे, पीटने वाले थे उस शरीर को, किंतु वो विशिष्ट प्रकार से ऐसी फ्रीक्वेंसी तैयार करते कि जिसके माध्यम से उस आत्मा का उस शरीर में रहना नामुमकिन हो जाता। उसके बाद वो पिशाच जो था उसने ये उनको वचन दिया कि हाँ अभी मैं इस शरीर से चला जाऊंगा। उसके बाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने एक ऐसा अद्भुत यंत्र बनाकर उस इंसान को धारण करने के लिए कहा जिसके माध्यम से ऐसी फ्रीक्वेंसी उसके आजू बाजू में तैयार हो कि जो फ्रीक्वेंसी वो आत्मा जो है वो सहन ना कर पाए। तो ये होता है असली भगाने का तरीका। दूसरी एक चीज़ होती है कि विशिष्ट प्रकार से अगर कोई भी सिद्ध पुरुष हो तो उसके आजू बाजू ऐसा ऑरा रहता है कि उस ऑरा के बीच में भी कोई पिशाच बाधा नहीं आ सकती। या फिर अगर आप गुरु चरित्र का पारायण करते हैं, आप गुरु चरित्र की साधना करते हैं या फिर गुरु मंत्र की भी साधना करते हैं, फिर भी आपके आजू बाजू ऐसी फ्रिक्वेंसी तैयार हो जाती है जिससे ये बाधा वगैरह कभी भी आपके ऊपर प्रभावी नहीं होती। जो गुरु होते हैं, गुरु शक्ति होती है, वो सबसे पहले उस बाधा को हैंडल करती है या फिर वो बाधा को अपने आप पर लेकर उसको नष्ट कर देती है। इसके लिए मैं सभी लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा, अंधश्रद्धा के पीछे ना जाए, हज़ारों करोड़ों रुपए बर्बाद ना करें, अपना कीमती समय बर्बाद ना करें, भगवान की आराधना करें। भगवान की आराधना से आपको जो शक्ति चाहिए वो प्राप्त होगी। अगर कुछ मांगना ही है तो इंसान को मांगने की आवश्यकता नहीं है, अपनी गुरु शक्ति से आपको वो चीज़ प्राप्त होगी या भगवान के कृपा से आपको वो चीज़ प्राप्त होगी। कभी भी किसी भी इंसान के पीछे अगर गलत तरीके से लगोगे तो शायद आपकी पैसे की हानि हो या फिर आपका समय बर्बाद हो, और दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जो भी साधक ये वीडियो सुन रहे हैं वो अपने हितों का ख्याल रखें। पैसा आप कहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं ये भी थोड़ा सोचें। अगर साधना मार्ग में उन्नति के लिए आप वो चीज़ कर रहे हैं
तो बहुत अच्छा है, समाज के भलाई के लिए कर रहे हैं तो भी अच्छा है। लेकिन आपसे कोई आकर ये कहने लगे कि हम ये पूजा करेंगे और आपका जो प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाएगा, तो ऐसी बातों पर कभी भी विश्वास ना करें। जब तक आप खाना नहीं खाएंगे आपका पेट नहीं भरने वाला, आप साधना नहीं करेंगे आपके कर्म नष्ट नहीं होने वाले। उसी तरीके से जब तक आप खुद से कुछ चीज़ें नहीं करोगे तब तक रिजल्ट भी नहीं आने वाले। तो मैं आपको सिर्फ आगाह करके हम इस कंक्लूजन पर आपको लाना चाहते हैं कि आप जब भी चीज़ कोई भी करें तो इस तरीके से करें कि आप हमेशा अपने नेत्र खोलकर सोचें, अपना जो दिमाग है उसको चलाकर सोचें और आत्म परीक्षण करके आगे जाए। आप में से 50% लोगों को ये कंक्लूजन समझ में आएगा कि सच में हमें ये शायद बाधा थी ही नहीं, और अगर थी भी तो हम उपासना के माध्यम से इसको नष्ट करने के लिए सक्षम हैं। तो ये सब चीज़ों पर आप विचार करें। अगर आपको भी ये चीज़ें पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके, ईमेल करके या व्हाट्सएप करके ज़रूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और चीज़ें लेकर आपके यहाँ पे आएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।